ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। हमारा बाबा ज्ञान का सागर हमें जी भर भर के ज्ञान अमृत पिलाते हैं। ज्ञान के राज सारे खोल खोल के हमें समझाते हैं। हम भी भरते जाते हैं ज्ञान से। आज बाबा ने ज्ञान दान करने के लिए बोला है। जैसे सागर का काम है देते जाना, खुटता नहीं कभी। ऐसे ही बाबा ने कहा, बाबा है ज्ञान सागर और आप बच्चे हो मास्टर ज्ञान के सागर। तो बाबा की तरह ज्ञान दान देते रहो। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान खजाना आपको मिला है, तो इस खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। दान देना है, पर कैसे देना है उसकी विधि बताइए। पहले खुद ज्ञान के खजाने से भरो, फिर उसको याद का अनुभव बनाओ, फिर उन अनुभवों से औरों की सेवा करो। आधे अधूरे ज्ञान से नहीं। खुद ज्ञान का सब्जेक्ट स्पष्ट ही ना हो। कल भी बाबा ने कहा, कल था कि परसों था, कैसे ज्ञान देना है औरों को। पहले खुद उस सब्जेक्ट को अंदर रिवाइज करना है, मंथन करना है, शेयर करना है, फिर किसको समझा के आए, फिर वापस आपस में शेयर करना है। तुमने क्या समझाया, फिर क्या रिस्पॉन्स था, फिर ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो आधा अधूरा ज्ञानी अगर सेवा करेगा तो सब्जेक्ट की मास्टरी न होने से पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा। इस ज्ञान की सर्वोच्चता स्पष्ट होने के बजाय छोटी मोटी बात समझ ली जाएगी। इसलिए ज्ञान दान देने की विधि बाबा ने बताई है। पहले इस श्रेष्ठ ज्ञान के खजाने से खुद को भरपूर करो, फिर याद के अनुभवों में उतरो, फिर दूसरों की सेवा करो। ये है सीक्वेंस। इस चेन से दूसरों की सेवा करो। फिर बाबा ने कहा, ये ज्ञान खजानों का महादानी बनकर औरों को दान देते जाओ। जितना देते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये खजाना देने से कम नहीं होता, लेकिन देने से भरता है। तो महादानी बनना है, माप तोल के नहीं देना कि इसको सुनाऊं कि ना सुनाऊं, उसको सुनाऊं, उसको दूं या नहीं दूं। कई बार हम अपनी लिमिटेशंस ड्रॉ कर लेते हैं ना, कि फलाना तो ऐसा है, ये क्या सुनेगा, ये तो सुधरना ही नहीं है, बहुत देख लिया। तो ये जो अपनी हम लिमिटेशंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये जैसे बिना एग्ज़ाम के किसी को सर्टिफिकेट दे देना, ये वैसी सी बात है। बिना पढ़ाए किसी को फेल घोषित कर देना, पढ़ाया ही नहीं है अभी और उसको आप फेल घोषित कर रहे हो। किसी के लिए कोई लिमिटेशन ड्रॉ नहीं करनी है। महादानी
हर एक को दान देना है। हाँ, ज्ञान दान देने की विधि सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी को आप ज्ञान सुनाकर दान करते हो, किसी को आप अपने दिव्य गुण दिखाकर दान करते हो, किसी को आप मन के शुभ संकल्पों से ज्ञान दान करते हो। मन से किसी के लिए सोचना, फलाना बाबा का बच्चा बन जाएगा, देखना इसको ज्ञान समझ आ जाएगा, देखना ये योग लगाएगा ना, इसके विघ्न कट जाएंगे, इसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक ये चिंतन करो तो दान हो गया। दूसरा, कोई समस्या सुनाए को देखना अज्ञानी, ज्ञान में चलते ही नहीं तो समस्याएं तो आनी है, विघ्न तो आना ही है। पड़े हैं समस्याओं में, आपको रोज कहते हैं चलो सेंटर, मानते नहीं हो, अब फिर भुगतो। ये ज्ञान है? ये ज्ञान दान नहीं है। सिर्फ इतना कहते रहना चलो सेंटर, देखा मानते नहीं हमारी, फिर आई ना प्रॉब्लम। नहीं, ये श्राप है, ये दान नहीं है। चलो, कोई को आपने 10-20 बार बोला था चलो सेंटर, अगले नहीं आए, पार्ट नहीं खुला, अब कोई समस्या आई है, अगले किसी मुसीबत में है, उनकी मुसीबत का वो आपके सामने वर्णन करते हैं, आपको उसकी मुसीबत का सॉल्यूशन नहीं भी देना आता, कोई हर्जा नहीं है, दुआ देनी तो आती है। उसकी मुसीबत सुन के सिर्फ यही ना बोलते रहो चलो सेंटर, ज्ञान में चलो तो ठीक हो जाओ, ज्ञान में नहीं चलते हो इसलिए ऐसे हो रहा। नहीं बोलो ऐसे, अंदर से शुभ संकल्प दो, बाबा का बच्चा है, सुखी हो जाएगा, योगी बन जाएगा, बाबा इसको अपना बना लेगा, देखना इसके आखिर एक दिन दुख कट जाएंगे। कोई बात नहीं, कर्म का हिसाब सबको आता होता है, कुछ हमको भी आता है, कुछ इनको भी आता है, बुद्धि इनकी खुल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव होके 2 दुआएं सदा देते रहो। ये भी तो ज्ञान दान हुआ कि नहीं हुआ? जो व्यक्ति आपके मुख का सुनाया नहीं सुनता, उसको रिजेक्ट नहीं करो, उसको भी दिल से स्वीकार करके फरिश्ता या देवता बनता हुआ अंदर की आँख से देखो। ये भी हम जैसे सूक्ष्म वाणी से ज्ञान सुना रहे हैं, एक स्थूल वाणी से ज्ञान सुनाना तो महात्मा हो, शिव बाबा का बच्चा हो, ये स्थूल वाणी से सुना रहे हैं। कोई स्थूल वाणी से नहीं सुनता तो सूक्ष्म वाणी से सुनाओ। इस आवाज़ को खोले बिना मन से बोलो तो महात्मा हो, शिव बाबा का प्यारा बच्चा हो, अपने बाप को पहचान जाओगे, बहुत सुखी रहोगे, देखना। अंदर से बोल दो, ऐसे नहीं हमारे मुंह वाला किसी ने नहीं सुना और हमारा ही अभिमान जागृत हो जाए, सुनते नहीं है ना, मानते नहीं है ना, ऐसे ही होना है। ये नहीं, ये नहीं, जो जहाँ है वहीं से उसकी इम्प्रूवमेंट देखो। चाहे आपके ज्ञान का 1 पॉइंट न स्वीकार करता हो तो भी मेरा आत्मा भाई तो है, मेरे बाबा का बच्चा तो फिर भी है कि नहीं? आत्मा कैंसल होता है क्या? बाबा का बच्चा कैंसल होता है क्या? फिर भी शुभ संकल्प ना मालूम कब तीर लग जाए, कब जागृत हो जाए। तो इसलिए आज बाबा ने कहा महादानी, महादानी जिसका खजाना दे दे कर खुटे नहीं। 4 अक्षर ज्ञान सुनाया था, अगले ने विरोध किया, हमने ज्ञान खजाना ही बंद कर दिया, वापस डिलीवरी वापस। अब उसके लिए ज्ञान की भावना हमारे पास नहीं है,
जब उसको देखेंगे एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ये नहीं सुनता, ये नहीं चलते, ये अज्ञानी है, ये नास्तिक। नो लेबल। मन से ज्ञान दान फिर भी चलता रहे, दुआएं चलती रहें, गुणदान शक्ति दान होता रहे। ये ज्ञान के प्रोडक्ट्स हैं। ज्ञान का प्रोडक्ट बाबा ने कहा है, योग युक्त होकर याद के अनुभवी बन। ये है याद के अनुभव। याद का अनुभव हमें गुणवान बनाता है, याद का अनुभव हमें शुभ चिंतक बनाता है, याद का अनुभव हमें दूसरे के किए हुए उल्टे व्यवहार को माफ़ कराता है, गलती करने वाले के लिए भी दुआएं दिलाता है। ये है याद का अनुभव का ना। अनुभवों से सेवा करो। मैं हूँ बाबा के प्यार में मग्न, और सामने वो आ गया जिसने हमारे ज्ञान का बहुत निरादर किया था। अगर बाबा के प्यार और याद में हूँ तो क्या सोचूं उसको देख के, ये उल्टी बुद्धि वाले हैं, नहीं सुनेंगे, इनको भगाओ यहाँ से, ऐसे। बाबा के प्यार में हूँ तो कितने भी विरोधी के लिए भी प्यार आएगा, कितने भी, चाहे ज्ञान का विरोध किया हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में मिसमैच हो कहीं। अगर मैं बाबा की याद के अनुभव में हूँ तो गुणवान हूँ, क्षमावान हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं उस समय आनंद स्वरूप हूँ। उसका अवगुण रिसीव नहीं करती हूँ, गुणदान दे देती हूँ। किसके लिए भी ख्याल नहीं आएगा ऐसा किया ना, अब मज़ा चखाओ। नो, हमारा मज़ा तो मैं आत्मा बाबा का बच्चा, ये भी आत्मा बाबा का बच्चा, सुखी रहे। दुआ, ये है असली हमारा दानी स्वरूप। इसलिए आज बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सागर। सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले को मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। पॉइंट याद कर लिए, किसी के भाषणों से समझे और फिर सुना दिए, उतने को तो मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहते ना, कि हमें सारी मुरलियों के सारे पॉइंट्स भी आते हों। पर बाबा ने कहा याद के अनुभवी बनकर फिर दूसरों की सेवा करो, महादानी बनकर ज्ञान का दान देते रहो तो ज्ञान खजाना बढ़ता जाएगा। यानी अंदर अनुभव, ज्ञान की और गहराई और गहराई और गहराई समझ आती जाएगी। जब दान देने लगेंगे और समझ आएगी। अब यहाँ बैठकर जब हम ज्ञान सुनाते ना, बहुत बातों में आपको लगता है दीदी ने ये पॉइंट आज बहुत अच्छी सुनाई। अब दीदी से पूछो तो दीदी को पहले आती नहीं थी। दीदी कहेगी आज मुझे भी बाबा ने समझाई, ये वाली बात का ये वाला अर्थ तो मुझे भी आज ही समझ आया, जब ये पॉइंट का स्पष्टीकरण दूसरों को दे रहे थे, समझ मुझे भी आज ही आया। तो जितना दान देते जाएंगे ज्ञान खजाना बढ़ता जाएगा। आप सबको भी ऐसा कुछ न कुछ अनुभव ज़रूर होगा कि जब आप दूसरों को ज्ञान सुनाने लगते हो, बहुत बार कोई सामने वाला कुछ पूछना जानना चाहता है, वो बात आपको भी आती नहीं थी, पर उसके पूछने से आपने वो उत्तर दे दिया जो बहुत ठीक लगा उसको, और आपको भी समझ आया अच्छा इसका ये अर्थ होता है। तो सेवा में बाबा काम करता है, बुद्धि को टच करता है, बुद्धि खोल देता है। इसी को बाबा ने कहा दान देने से खजाना बढ़ता है। ये देना देना नहीं है, खुद भरना है। खुद की बुद्धि और सशक्त होती है और भरपूर होती है, तो हम भरते जाते हैं। तो मैं कौन हूँ? मास्टर ज्ञान सागर। जितना श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना मिला है उसको याद के अनुभव से औरों को दान करके खुद का बढ़ाने वाले।
जितना देते हैं उतना खुद की बुद्धि का ताला खुलता जाता है। ठीक है।